वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का स्टम पार्ट नीति श्लोक का पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ के बारे में बताया गया है, एक कर्तरी वाच्य और दूसरा कर्म वाच्य। तो देखिए इसमें क्या पहले बताया गया है, इन चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग श्लोक का अर्थ भी देखेंगे। तो नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। नीति मतलब जो व्यक्तिगत चीज़ क्या है, क्या नीति होनी चाहिए और हम लोगों को जीवन में कैसे आगे बढ़ें, इन्हीं चीज़ों को जो प्रेरणा देता है वही कहलाता है नीति श्लोक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं। संस्कृत में जो है कई सारे आप काव्य यदि पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नीति युक्त बातें बताई गई है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पंचतंत्र हो गया, कालिदास के काव्य आदि में ये आप देखेंगे। इसमें बहुत सारा जो है नीति युक्त चीज़ें हैं जो कि हमें कैसे जीवन को हम चलाएं, इन चीज़ों से ही सीखते हैं। तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीति श्लोक हैं, जैसे नीति शतक हो गया, चाणक्य नीति दर्पण हो गया इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, यानी कि चाणक्य नीति दर्पण में जो कूटनीतिज्ञ थे चाणक्य उन्हीं के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत ही सरल है, यानी कि आसान है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। और इस पाठ में हम इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं, यानी इसी पाठ में जो है इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और आपको प्रत्येक श्लोक का अर्थ बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, तो ये चाणक्य नीति दर्पण से संबंधित है और इसमें नीति युक्त बातें बतलाई गई है। आइए श्लोक को हम बारीकी से देखते हैं। देखिए सबसे पहला श्लोक यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केना पीड़िता व्यसनम कैन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। कहता है कस्य दोषः कुले नास्ति, कस्य मन होता है किसके, ठीक है, दोषः मन होता है दोष, कुले मन होता है कुल में, नास्ति नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका अगर हम अर्थ देखें तो कहता है किसके कुल में दोष नहीं है। व्याधिना केना पीड़िता, व्याधिना मतलब होता है रोग, केना पीड़िता, पीड़िता मतलब प्रॉब्लम यानी समस्या। आज जो है कौन जो है रोग से पीड़ित नहीं है, किसके कुल में कोई दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं है। आगे कहता है कि व्यसनम कैन ना प्राप्तम, व्यसनम का मतलब होता है दुख, कैन ना प्राप्तम यानी आज कौन दुख से घिरा हुआ नहीं है या किसको दुख नहीं है। कस्य मन होता है किसको, कस्य सौख्यम निरंतरम, किसको सदैव सुख रहता है। तो इस श्लोक का एक बार हम बारीकी से बता देते हैं कि किसके कुल में कोई दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं है, कौन हमेशा जो है किसको दुख नहीं होता है और कौन सदैव सुखी रहता है। सबको दुख भी रहता है और सबको थोड़ा बहुत सुख भी होता है। तो सुख और दुख एक सिक्का का दो पहलू है जो चलता ही रहता है। तो श्लोक का अर्थ आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि किसके कुल में कोई दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं है, किसे दुख नहीं है और कौन सदैव सुखी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिए, ये देखिए 3 और 1 दिया है, यानी तीसरा अध्याय का पहला श्लोक है। अब आगे देखिए कहा गया है आचारः कुल माँ ख्याति देश माँ ख्याति भाषणम संभ्रम स्नेह माँ ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। तो इसका अर्थ देखिए, आचारा माना होता है सदाचार संस्कार, कुल माँ ख्याति, कुल मतलब होता है वंश यानी कि खानदान। तो खानदान की ख्याति किससे होती है, सदाचार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से। अगर आपका आचरण अच्छा है तो पता चलता है कि आपका कुल क्या है, आपका खानदान कैसा है। तो खानदान से ही आचरण का पता चलता है। देश माँ ख्याति भाषणम, यानी देश माँ ख्याति भाषणम का अर्थ हुआ कि
आपके बोली से, आपके बात से पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यानी किस देश के रहने वाले हैं। तो कुल की ख्याति किससे होती है? सदाचार से, अच्छे आचरण से खानदान यानी कुल यानी वंश की ख्याति बढ़ती है, और बोली, विचार और व्यवहार से आपका पता चलता है कि आप किस देश से संबंधित हैं। आगे देखिए, कहता है संभ्रमा। संभ्रमा का अर्थ होता है आदर और श्रद्धा। स्नेहिमा ख्याति यानी आदर और श्रद्धा और स्नेह, यानी कि स्नेह की जो ख्याति होती है, यानी कि आपसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह आदर और सत्कार की वजह से, श्रद्धा की वजह से। और कहता है वपुरा ख्याति भोजनम। वपुरा ख्याति का अर्थ हुआ कि यानी आपका जो शरीर है वह कैसा है, यह भोजन से पता चलता है। तो एक बार और देख लीजिए कि अच्छे संस्कार से कुल की ख्याति बढ़ती है, यानी कुल का पता चलता है, और बोली विचार से देश का पता चलता है, आप कहाँ से संबंधित हैं। और आदर सत्कार यानी श्रद्धा से जो है स्नेह का पता चलता है, यानी कि स्नेह से जो है आदर सत्कार से पता चलता है कि आपका कैसा विचार व्यवहार है। और शरीर का पता भोजन से चलता है, यानी कि कैसा आप भोजन करते हैं उस तरह, वही जो है भोजन से ही शरीर का पता चलता है कि आपका शरीर कैसा है। तो आपने समझा पहला और दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए कहाँ से लिया गया है, ये था तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक, चाणक्य नीति से। अगला है अधमा धनम इच्छन्ति। अधमा, अधमा का मतलब क्या होता है? जो नीच लोग होते हैं उसको अधम कहते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ धन की इच्छा रखते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति यानी अधम लोग यानी नीच लोग धन की इच्छा रखते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम कोटि के जो लोग होते हैं वे धन और मान दोनों की चाह रखते हैं। जबकि कहा गया है उत्तमा मानम इच्छन्ति। जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वे सिर्फ मान यानी उनका सम्मान कैसे हो, उनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, वही इच्छा रखते हैं। मानो ही महताम धनम। मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो धन है उनका वही है, यानी कि मान यानी कैरेक्टर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर आप कि जो उनका रिस्पेक्ट है, प्रतिष्ठा है, उन्हीं चीज़ की वो इच्छा रखते हैं जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझा यहाँ पर कि अधम लोग जो नीच कोटि के लोग होते हैं वे सिर्फ धन की चाह रखते हैं। जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वे धन और मान दोनों की चाह रखते हैं, यानी कि उनके पास धन भी आए और उनका सम्मान भी लोग करे। और जबकि तीसरे कोटि के जो लोग होते हैं, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, वे सिर्फ मान और प्रतिष्ठा जिसको आप कहते हैं उसकी ही चाह रखते हैं, और उसके लिए यही जो है सबसे बड़ा धन होता है उसके लिए। ये 8वां अध्याय का पहला श्लोक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते शर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका जो है सभी जगह प्रशंसा होता है, उनका सम्मान होता है। यानी कि प्रशस्तिते मतलब प्रशंसित होते हैं लोके, इस पूरे जो है लोक में यानी कि जगत में जो है विद्वान की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। विद्वान सर्वत्र गौरवम यानी कि विद्वान जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वत्र सभी जगह गौरवम यानी गौरव को प्राप्त करते हैं। विद्या लभते शर्व यानी कि विद्या लभते शर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते, यानी कि जिसके पास विद्या है यानी बुद्धि है, ज्ञान है जो है, वही सबसे बड़ा है। विद्या सर्वत्र पूज्यते यानी कि विद्या की पूजा जो है सभी जगह की जाती है, यानी कि सभी लोग जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, और विद्वान की पूजा सभी लोग करते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। एक बार और इस अर्थ को आप लोग देख लीजिए। विद्वान प्रशस्यते लोके, इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक हुआ कि विद्वान जो है इस पूरे जगत में प्रशंसित होते हैं। विद्वान सर्वत्र गौरवम यानी कि विद्वान लोग जो है सभी जगह अपने गौरव को प्राप्त करते हैं, अपनी गरिमाओं को प्राप्त करते हैं। विद्या लभते शर्व यानी जिसके पास विद्या है यानी जो विद्या को प्राप्त कर लेता है वह सभी जगह पूजित होते हैं, यानी उनका सम्मान
और प्रतिष्ठा सब जगह बना रहता है। ये 8वां अध्याय 20वां श्लोक। अब अगला देखिए 5वां श्लोक क्या है। कहता है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। इसका अर्थ हुआ कि जब भी आप पाँव रखें, यानी कि आप सोच समझ करके देख करके पाँव रखें। इसका मतलब हुआ कि दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि, यानी कि जो आपका दृष्टि हो वह ऐसा हो जो कि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, वहाँ पर आप अपने कदम को रखिए। दृष्टिपूतम देख समझ करके सोच करके विचार करके आप अपने पाँव को रखिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, यानी कि वस्त्रपूतम पिबेत जलम का अर्थ हुआ कि जब भी आप पानी पीजिए तो आप जो है वस्त्र से, यानी कि कोई भी कपड़े से जो है छान करके जल को पीजिए। यानी वस्त्रपूतम पिबेत जलम, यानी कि जल को छान करके पीना चाहिए स्वच्छ कपड़े से। शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, यानी कि शास्त्र के अनुसार ही आपको बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और यदि मन करे किसी भी कार्य को करने का, यानी आज्ञा दे, तो वह कार्य आप अवश्य करें। इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। एक बार इस श्लोक को और देख लीजिए कि सोच समझ करके दृष्टि मतलब जो है सोच समझ करके, यानी कि देख करके पाँव को रखना चाहिए, और पानी को सदैव जो है वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। शास्त्र के अनुसार वाक्य बोलना चाहिए, यानी कि जो भी शब्द बोले तो शास्त्र के अकॉर्डिंग हो, अनुसार हो, और आपका अगर मन करे यानी इच्छा करे कोई भी काम करने का, तभी उस कार्य को आप करें। ये 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। आपने समझा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं क्या है। अगला श्लोक यहाँ आप देख रहे हैं। कहता है अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसका मतलब हुआ कि शरीर जो है, यानी शरीरानि का मतलब हुआ शरीर, ये अनित्य है, अर्थात आज नहीं तो कल यह समाप्त हो ही जाएगा। विभवो नैव शाश्वत है, यानी कि जो आपने धन संचय करके रखा है वह भी शाश्वत नहीं है, वह भी सदैव बना नहीं रहेगा। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, यानी कि मृत्यु कब आ जाए यह कहना मुश्किल है। आपके सामने सदैव समझ लीजिए कि एक तरह से मृत्यु है। इसलिए आपको कर्तव्यो धर्म संग्रह, यानी कि धर्म संग्रह के रूप में अपना कर्तव्य आपको ही जो है ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। आपको कर्तव्य अच्छा करना चाहिए, वही आपका धर्म संग्रह है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। 12वां अध्याय का 12वां श्लोक है। अगला श्लोक देखिए। कहता है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कहता है जिस प्रकार, यानी कि जल बिंदु निपातन, यानी बूंद बूंद से क्या होता है, क्रमशः पूर्यते घटः, यानी घटः में होता है घड़ा, तो जल बिंदु निपातन, यानी कि जिस प्रकार यदि हमारा घड़ा है, ठीक है, उसमें बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार स हेतु सर्व विद्यानाम, यानी कि हम लोगों को विद्या का भी जो है अर्जन करना चाहिए। उसी तरह धीरे धीरे धर्मस्य च धनस्य च, और धर्म और धन का भी अर्जन करना चाहिए धीरे धीरे। यानी जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हमें विद्या का भी अध्ययन करना चाहिए, यानी विद्या का अर्जन करना चाहिए धीरे धीरे, और इसके साथ साथ धर्म और धन का भी अर्जन करना चाहिए। ये 12वां श्लोक का 12वां अध्याय का 22वां श्लोक है। अगला प्रश्न, अगला देखिए श्लोक क्या कहता है। अगला कहता है यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम नुगच्छति। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यथा मन जिस प्रकार धेनु सहस्रेषु, यानी कि हजारों गायों में, वत्सो यानी उसके जो बछड़े होते हैं, गच्छति मातरम अपने माँ को वह ढूंढ लेते हैं, तथा उसी प्रकार यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति, यानी कि जिस प्रकार आप कर्म कीजिएगा उसका परिणाम भी आपको उसी प्रकार मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छा कर्म कीजिए तो आपका उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। ऐसा चाणक्य नीति अपने चाणक्य नीति दर्पण में जो है चाणक्य ने चाणक्य नीति दर्पण में बताया है, जो कि 13वां अध्याय का 15वां श्लोक है। तो ये आपने समझा। यदि आप कहिएगा इसका अर्थ आपको स्पष्ट रूप से लिख कर प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो मैं कर दूंगा। विशेष रूप से मैंने आपको एक समझाने का प्रयास किया थोड़ा सा,
यदि थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।